Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपना बेसिकली गौहर इंग्लिश बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारे पास सीजन्स। तो आइए चलते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम की तरफ। डियर टीचर्स, इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपने स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा स्टूडेंट क्या सीख कर जाता है और वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमने अपने स्टूडेंट को सिखाने हैं। तो आइए अब चलते हैं जी। पहला है यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट अ स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स इन द टेक्स्ट। जब भी हम कोई कहानी पढ़ने लगेंगे, जब भी हम कोई पोएम पढ़ने लगेंगे, तो उस पोएम के अंदर, उस कहानी के अंदर जो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, आपने उन पिक्चर्स को गौर से देखना है, क्योंकि उन पिक्चर्स से रिलेटेड हमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो होंगे पूछे जा रहे होंगे। देन अगला है हमारे पास रिकग्नाइज वर्ड्स एंडिंग विद साउंड्स इन द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी कि हमारे पास जब प्लूरल आते हैं, यानी कि जमा, वाहिद के जमा जब हमारे पास आते हैं तो उसके जब एंडिंग साउंड्स होती हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। कुछ हमारे पास होते हैं वो स पे ख़त्म होते हैं और कुछ हमारे पास ज पे ख़त्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट्स, अगर हम कैट्स की बात करें तो कैट्स हमारे पास कैट की प्लूरल है, यानी कि कैट की जमा है हमारे पास कैट्स। अब कैट्स इसका मतलब है इसकी जो एंडिंग साउंड है वो हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से अगर हम शूज़ को देखते हैं, अगर हम शूज़ की तरफ जाते हैं या हम बॉयज़ की तरफ जाते हैं तो बॉयज़, अब आप देखें यहाँ पे एंडिंग साउंड, लिखने में साउंड की मैं बात कर रही हूँ, मैं लेटर की बात नहीं कर रही। बॉयज़ BOYS, हमारा लेटर S ही है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे बॉयज़ तो हमारे पास जो एंडिंग साउंड है वो है ज़। तो ये हम आपके पास, हमने अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो रिकग्नाइज कर सके डिफरेंट बिटवीन साउंड एंड साउंड। अगला हमारे पास है लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू अ फ्यू कमांड्स, यानी कि जो भी कमांड्स, यानी कि जो भी ऑर्डर, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसको मानना है, कैसे उसका जवाब देना है। एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट द स्टोरी, अब आपने साथ हमें ये भी बताना है कि जो आपने कहानी पढ़ी है उसमें आपकी क्या राय है। आपको कहानी पसंद आई तो क्यों पसंद आई, कहानी नहीं पसंद आई तो क्यों पसंद नहीं आई। आइडेंटिफाई अ बुक बाय लुकिंग एट दिस टाइटल, इसके साथ ही एक्सरसाइज में हमें कुछ ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग के और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस बच्चे को सिखाने हैं जिसमें बच्चा एक किताब के सरवर्क को देखते हुए, यानी कि उसके टाइटल को देखते हुए वो पहचान सके कि कहानी के अंदर क्या होगा। आर्टिकुलेट एंड आइडेंटिफाई सिंपल राइमिंग वर्ड्स, यानी कि बच्चा आपकी कहानी को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाए कि वो हम आवाज़ अल्फाज बना सके, यानी कि राइम, जैसे एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होना, जैसे कि पेन, हेन, टेन, ऐसे वर्ड्स को बना सकें। रिकग्नाइज एंड यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए और बच्चे को ये सिखाना है कि जब भी कोई क्वेश्चन, यानी कि सवाल हमारे पास आएगा तो सवाल का जो एंड है वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा कर करना है। देन हमारे पास है ड्रॉ इलस्ट्रेशंस टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, बच्चे ड्राइंग कर सकें, कुछ बना सकें और बच्चे कोई ग्रीटिंग कार्ड बना सकें, चाहे वो आपकी बर्थडे का कार्ड है, चाहे वो ईद का कार्ड है। इसी तरीके से अगली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास राइमिंग कार्ड्स के कार्ड होने चाहिए, ताकि आप बच्चे को कोई भी पिक्चर दिखाएं, कोई भी वर्ड दिखाएं और बच्चा उसके साथ उसका राइमिंग, यानी कि हम आवाज़ वर्ड्स बना सकता हो। डियर टीचर्स, ये था हमारे पास आज का वीडियो लेसन जिसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं और साथ ही हमने देखा कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमारे पास मस्ट डू हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।